नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज एमए फाइनल भूगोल में प्रायोगिक विषय में हम वायु फोटो चित्रों या हवाई छायाचित्रों के बारे में पुनः बात करेंगे। आज हम वायु फोटो चित्रों के प्रकारों के बारे में प्रमुख रूप से यहाँ बात करने जा रहे हैं। वायु फोटो चित्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तिर्यक फोटोचित्र और ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र, ऑब्लिक फोटोग्राफ और वर्टिकल फोटोग्राफ। तिर्यक फोटोचित्र खींचने के लिए वायुयान में रखे गए कैमरों को धरातल की ओर नत इंक्लाइंड दिशा में स्थित करके लक्ष्य करते हैं, जिससे फोटोचित्रों में धरातली विवरणों के पार्श्व दृश्य साइड व्यू दिखलाई देते हैं। इस प्रकार के फोटोचित्र किसी ऊंची मीनार या पर्वत चोटी से खींचे गए फोटोचित्र के समान होते हैं। फोटोचित्र लेते समय कैमरे को धरातल की ओर कितना झुकाया गया है, इस आधार पर हम तिर्यक फोटोचित्रों के दो उपभेद भी हम करते हैं। पहला, उच्च कोण तिर्यक फोटोचित्र, हाई एंगल ओब्लिक फोटोग्राफ, और दूसरा अल्प कोण तिर्यक फोटोचित्र, लो एंगल ओब्लिक फोटोग्राफ। उच्च कोण तिर्यक फोटोचित्र में कैमरे को केवल थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाते हैं। इस प्रकार के फोटोचित्रों की मुख्य पहचान यह होती है कि इनमें विवरणों के पार्श्व चित्र के साथ साथ क्षितिज हॉरिजन भी दिखाई देते हैं, जैसा चित्र ए में दिखाया हुआ है। इसके विपरीत जिन तिर्यक फोटोचित्रों में क्षितिज दिखाई नहीं देता, उनमें अल्पकोण फोटोचित्र कहा जाता है। इन फोटोचित्रों में कैमरे को नीचे की ओर इतना झुका देते हैं कि उनमें क्षितिज का दृश्य अंकित नहीं हो पाता। चित्र बी इसका एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है एरोप्लेन। इसी प्रकार से यहाँ पुनः समझ लेना चाहिए कि उच्च या अल्प, हाई और लो शब्दों का अभिप्राय कैमरे के कोण से होता है तथा इन शब्दों का वायुयान की ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा, ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र, वर्टिकुलर फोटोग्राफ। क्षैतिज उड़ान, लेवल फ्लाइट भरते हुए वायुयान में कैमरे को लंबवत नीचे की ओर झुकाकर लिए गए वायु फोटोचित्रों को ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र कहते हैं। चित्र सी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यद्यपि सिद्धांत के रूप में ऐसे वायु फोटोचित्र खींचते समय कैमरे को अक्ष धरातल पर ठीक लंबवत होना चाहिए, परंतु व्यवहार में सदैव ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। अतः यदि कैमरे का अक्ष लंब दशा में 2 से 3 डिग्री अंश कम या अधिक हो, तो भी प्राप्त फोटोचित्रों को हम ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं। इस प्रकार के वायु फोटोचित्रों में धरातल का दृश्य प्लान व्यू आता है, जो आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी के द्वारा लंबवत नीचे की ओर देखे गए दृश्य के समान होता है। वायु फोटोचित्र में मानचित्र करने के लिए इसी प्रकार की फोटोचित्रों का हम प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग विशुद्ध क्षेत्रमापी एवं स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण, भूमि उपयोग, सर्वेक्षण, मानचित्रण और छायाचित्र निर्वचन आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ये स्थल का सबसे अच्छा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से ब्लॉक इन फोटोचित्रों का प्रयोग करते हैं। शुद्धता के साथ साथ
इनमें बड़ी आसानी और शीघ्रता पूर्वक सूचनाओं को हम मानचित्र में स्थानांतरित कर सकते हैं और अथवा इससे समोच्च रेखाएं बनाई जा सकती हैं, परंतु इनके निर्माण का व्यय सामान्यतः कुछ अधिक आता है।